आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। इस प्रेरणादायक कहानी में जानिए कि कबीर जी ने अपने शिष्य को सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन कबीर जी अपने शिष्य के साथ गांव से बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो भिक्षाटन कर रहा था। वो आदमी किसी से भी कुछ न कुछ मांगता जा रहा था और जैसे ही लोग उसे कुछ देते वो उन चीजों से खुश हो जाता। कबीर जी और उनके शिष्य ने देखा कि भिक्षाटन करने वाला व्यक्ति कितना मस्त और आनंदित है। शिष्य ने कबीर जी से पूछा, गुरुजी, ये भिक्षाटन करने वाला व्यक्ति बहुत सुखी दिख रहा है, क्या ये व्यक्ति सच्चा भक्त नहीं है? कबीर जी मुस्कुराए और कहा, तुमने ठीक पूछा, लेकिन सच यह है कि वह व्यक्ति जो दूसरों से मांग रहा है वह भिक्षाटन कर रहा है, लेकिन वह सच्चा भक्त नहीं है। असली भिक्षाटन वह है जो ईश्वर से मांगते समय तुम्हारी निष्कलंक भक्ति और ईमानदारी हो। शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, अगर वह व्यक्ति खुश है तो क्या फर्क पड़ता है? कबीर जी ने गहरी दृष्टि से जवाब दिया, दिखावा और सत्य का अंतर होता है। वह व्यक्ति जो बाहर से सुखी दिखाई दे रहा है, भीतर से खाली है। असली भक्ति वह है जिसमें हम बिना किसी चीज की इच्छा किए केवल भगवान से प्रेम करते हैं। वह भिक्षाटन नहीं बल्कि एक सच्ची सेवा होती है, जिसमें मन, वचन और क्रिया से हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। कबीर जी ने एक दोहा सुनाया, बिना भक्ति के बिन मांगे सब कुछ पायो, जिन साईं से प्रेम लागे वही सुख पायो। अर्थ, बिना सच्ची भक्ति और प्रेम के जो कुछ भी प्राप्त होता है वह अस्थाई और मिथ्या है। केवल वही व्यक्ति सुखी है जो भगवान से सच्चे प्रेम में बंधा है। इस पर शिष्य ने सोचा और कबीर जी की बातों को दिल से समझा। उसे यह एहसास हुआ कि भिक्षाटन या बाहरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता। असली भक्ति तो वह है जो भगवान के प्रति निरंतर प्रेम और समर्पण से उत्पन्न होती है। कबीर जी ने हमें ये सिखाया कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि ईश्वर से गहरे प्रेम, समर्पण और सच्चाई से होती है। सच्चे भक्त वे होते हैं जो बिना किसी मांग या स्वार्थ के भगवान की उपासना करते हैं और उनकी भक्ति पूरी तरह से निष्कलंक और निराकार होती है। कबीर जी की भक्ति की ये गहरी समझ हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति स्मरण, प्रेम और समर्पण के रूप में होती है, न कि किसी बाहरी रूप या प्रदर्शन में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में बताएं। आप सभी का धन्यवाद।